हाय फ्रेंड्स, वेलकम ITS। माई सेल्फ नम्रता रोडवानी। आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री MP BSc के बारे में बताऊंगी। इसका फर्स्ट चैप्टर है कि पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट, ग्रुप 15 एलिमेंट। इसका इंट्रो देखेंगे कि देयर आर 5 एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस बिस्मिथ इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट 2 एलिमेंट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, यानी कि जो फर्स्ट 2 है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वो नॉन मेटल है, और आफ्टर 2 एलिमेंट आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड है। इसके बाद लास्ट का जो एलिमेंट है बिस्मथ इज मेटल। इसके बाद है डिसिमिलरिटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नाइट्रोजन इज अ गैस, यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर में नाइट्रोजन गैस है और इसके अदर एलिमेंट सॉलिड है, देर आर एलोट्रोपिक में। सेकंड है नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस एंड ट्रिपल बॉन्डेड, यानी कि नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है जो ट्रिपल बॉन्डेड से बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एन के बाद 3 बॉन्डेड लगे हुए हैं, इज क्वाइट स्टेबल। अदर एलिमेंट फॉर्म है टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये जो अदर एलिमेंट है वो टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। थर्ड है आपका oxides of nitrogen are not formed at polymer state where other element from a polymer oxide such as a P4O6, P4O10 etc. जैसे कि थर्ड वाला आप देख सकते हैं नाइट्रोजन आर नॉट फॉर्मेड इन पॉलीमर स्टेट वेयर आर अदर एलिमेंट आर अ पॉलीमर। फोर्थ वाला है आपका नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 1+2 1,5 तक होती है। इसकी अदर एलिमेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। एमोनिया इज मैन्युफैक्चर बाय रिएक्शन 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसमें हम 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस का और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ होगा इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्सिबल एंड प्रोड्यूस विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एमोनिया दैट इज मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू ली चैटर्स। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ होगा डिक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ एमोनिया इन मैन्युफैक्चर में अकॉर्डिंग टू ली चैटर्स प्रिंसिपल। इसके ली चैटर्स प्रिंसिपल के साथ एमोनिया इज प्रोड्यूस एट लार्ज अमाउंट एट हाई प्रेशर, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और हाई प्रेशर के साथ और लो टेम्परेचर के साथ। एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, यानी कि लो टेम्परेचर में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होती है। आप इस रिएक्शन और डायग्राम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑस्ट्रल प्रोसेस। इसका डिस्कवर गैविस ने किया था 1778 में, वो भी रिएक्शन के साथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं और इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। In this method, ammonia of oxide by oxygen. In this presence of catalyst in the form of nitric oxide, gain oxides into NO2 which are once dissolved in water from nitric acid. इसकी रिएक्शन देखिए 4 अमोनिया प्लस 5 O2 रिएक्ट करवा रहे हैं तो 4 NO प्लस 6 H2 और सेकेंड है O2 प्लस 2 NO रिएक्ट करवाएंगे तो 2 NO आएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्ट करवाएंगे तो आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड है आपकी 3 NO2 प्लस H2O का रिएक्ट कराएंगे NO से तो आएगा आपका 2 नाइट्रिक ऑक्साइड। फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स दे यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म एनी एलिमेंट आर नोन एज अ एलोट्रोपिक। ये 7 टाइप्स के होते हैं। एलोट्रोपिक 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वायलेट फॉस्फोरस, स्केलेट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एसेट्रा। दे मैनी एलोट्रोपिक्स आर वाइट और येलो फॉस्फोरस आर रेड फॉस्फोरस आर ब्लैक फॉस्फोरस। इसके मेन एलोट्रोपिक्स 4 ही हैं, वाइट, येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। फर्स्ट है आपका वाइट और येलो फॉस्फोरस। दिस फॉस्फोरस वेपर्स आर एंड मेथड गिव वाइट और येलो फॉस्फोरस इन कंडीशन के साथ हम करते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि ये कलरलेस होता है, लाइट येलो ड्यू टू फॉर्मन लेयर ऑफ रेड फॉस्फोरस। लाइट येलो कलर होता है और ये रेड फॉस्फोरस लेयर में सरफेस के साथ होता है। और सेकंड है इसका कि हम इसको सॉफ्ट होता है, ये जो कट भी हो सकता है नाइफ के साथ। और ये थर्ड है टॉक्सिक सब्सटेंस, इसकी गार्लिक स्मेल होती है। फोर्थ है आपका इनसॉल्युबल वाटर में होता है और सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में और क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में। इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जो इसका एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री का है। सेकेंड है आपका रेड फॉस्फोरस। इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कैटलिस्ट वाइट फॉस्फोरस गेट चेंज टू रेड फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस है वो चेंज हो जाता है रेड फॉस्फोरस में 240-250 ड्यूरिंग हीटिंग टेम्परेचर में। इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एक चैन की तरह बना हुआ है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि रेड कलर के पाउडर हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 2.1 ऑर्डरलेस होता है और नॉन टॉक्सिक होता है।
इनसॉल्युबल होता है वाटर में और कार्बन डाइसल्फाइड में, बर्निंग अबव 260 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। अब आता है ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन ऑन हीटिंग वाइट फास्फोरस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेजेंस। रेड फास्फोरस ऑन हीटिंग एट 500 टेम्परेचर 15 आवर इन अ क्लोज ट्यूब ऑल्सो गिव अस अ ब्लैक फास्फोरस। यानी कि एक ट्यूब के अंदर 15 आवर तक रखते हैं तो तब ये चेंज हो जाता है ब्लैक फास्फोरस में। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट टर्न टू बर्न इनटू 400। इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अब आता है आपका कंपैरिजन ऑफ वाइट एंड रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट है इसकी। फर्स्ट, वाइट फास्फोरस में सॉलिड और सॉफ्ट होता है और रेड फास्फोरस में ब्रिलाइट और पाउडर होता है। इसका कलर होता है वाइट फास्फोरस में वाइट और येलो, रेड में वॉयलेट एंड रेड। स्मेल इसकी लाइक गार्लिक और इसकी ऑर्डरलेस होती है। अब देखेंगे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉस्फीन एंड अमोनिया के बीच में। प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले इसकी। स्टेट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि स्टेट दोनों में गैस होता है, कलर इसका कलरलेस होता है, उसका भी कलरलेस होता है। स्मेल इसकी लाइक रूटीन फिश की तरह होती है और ये पंगेट स्मेल की तरह होती है। इसकी डेंसिटी हैवियर देन एयर की और लाइटर देन एयर की होती है। नेचर इसका पॉइजनस होता है, उसका नॉन टॉक्सिस होता है। स्टेबिलिटी इसकी लेस स्टेबिलिटी होती है, उसकी मोर स्टेबिलिटी होती है। इफेक्ट ऑफ हीट, डिकम्पोज होता है इनटू कंस्ट्रक्शन और डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्ट्रक्शन। एक्शन ऑफ हेलोजन एक्ट्स होता है फॉस्फोनियम हैलाइड्स आर फॉर्मेड और एमोनिया हैलाइड्स आर फॉर्मेड। और इसकी कंप्यूसिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फास्फोरस कंबाइन विथ हेलोजन टू फॉर्म ट्राई और पेंटा हैलाइड्स। जनरल आउट ऑफ दिस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में। बाय फ्रेंड।